स्टोरी प्लेटलेट। एक खूबसूरत जंगल में एक माँ पक्षी और उसका प्यारा बच्चा रहता था। एक छोटा पक्षी जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में चिंतित रहता था। बेटी, उड़ो बेटी, सुबह हो गई है। सुप्रभात माँ। देखो माँ, मैं बहुत ऊंचा उड़ गया। अब मैं अपनी माँ से भी ऊंची उड़ान भरूंगी। नीचे आजा मेरा सुनहरा दिल, तो स्मार्ट है ना। माँ और किसी और से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। और आप मुझे क्या नया सीख रही है माँ? मुझे कुछ सीखना है। आज हम उस बड़े पेड़ पर जाएंगे जहाँ सभी बुद्धिमान पक्षी अपना ज्ञान साझा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक पेड़ पर क्रांग नाम का एक कौवा रहता था। क्रांग का एक ही आलसी बेटा था और वो चाहती थी कि उसका बेटा हर काम में बाकी पक्षियों से आगे रहे। लेकिन क्रांग का बेटा हमेशा नींद पे डूबा रहता था। सुबह हो गई है बेटा, हमें बड़े पेड़ के पास जाना है जहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं और तुम्हें अच्छा ज्ञान मिलेगा। इस बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? पेप भी गहरी नींद में सो रहा होगा माँ। पेप की बात सुनकर क्रांग का चेहरा काला पड़ गया, इसलिए कि वो बेला और बेबी प्रिपा खोदित दे क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थी। ओह ऐसा है तो फिर तुम्हें आप ही निकलना पड़ेगा। घर तुम पहले पहुंचोगी तो तुम्हें अधिक ज्ञान मिलेगा। और ये माँ शांति नहीं लेती। ठीक है चलो। क्रैंक एंड क्रिक बड़े पेड़ के और चल पड़े। राजा जी प्रश्न पूछा तो उत्तर देना बेटा। क्रैंक जैसे ही बड़े पेड़ के पास पहुंचा तो चौंक गया। बेला और बेबी पेप पहले से ही वहां आ चुके थे। हाय क्रिक, आए आप? हाय, ये माँ शांति नहीं देंगी। अगर घर पर होता तो आप अच्छी नींद से चुका होता। अचानक राजा दर्शकों के बीच आए और बोलना शुरू किया। कहानियाँ कविताओं में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। मुझे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। सही उत्तर देने वालों को सोने के सिक्के दिए जाएंगे। बुद्धिमान कौवा, इस कहानी में कौवे ने पानी पीने के लिए कितने पत्थरों का उपयोग किया? सवालों को जवाब देने की अपनी माँ की मांग को याद करते हुए उसने कहा 10 पत्थर। राजा ने कहा गलत। दर्शकों में हर कोई जवाब दे रखा था। क्रांक का ध्यान पेपर था। क्रांक उसे कुछ न कहते खुश हुआ कि बारी आई। आप सही पत्थर कैसे बता सकती है? कहानी में ये नहीं बता दी कि बड़ा पत्थरों का उपयोग किया या छोटा पत्थरों का। मैं समझ गई कि कौवा प्रयत्न का फल मिला। मैं सही पत्थरों के बारे में नहीं कह सकता। हर कोई चुपता। सही पत्थरों का संख्या नहीं बता सकती। ये है आपका उपहार। मीटिंग के बाद सभी लोग घर चल गए। क्यों, आप पेप को उड़ते देखा? हा 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 हा। पेप ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। राजा के हाथ से सोने की सिक्का मिला लेकिन उड़ नहीं सकता। ये बच्ची है ना, आपके बेटे से भी छोटा लगेगा। नहीं माँ, मैं उठ सकता हूँ। बेबी पीप उठने लगा। जब वो उच्चतम बिंदु पर पहुंचा तो बारिश आने लगी और बच्चे के पंख बारिश की बूंदे की सामना नहीं कर सके और बच्चा नीचे गिरा। बेटी कोई बात नहीं, माँ दवा ला देंगी। मैं क्रांक को दिखाना चाहता था कि ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। बेटी, मेहनत करना महत्वपूर्ण है लेकिन हर चीज़ में प्रथम रहना हमेशा सफल नहीं होता है। कड़ी मेहनत करो, सफलता अपने आप आ जाएंगे। पिप को राहत मिली और वो घर चले गई।
बेला और बेबी पिप ने दूर से हलचल सुनी और क्रैंक परेशानी में पड़ गया था। वो उड़ नहीं सका क्योंकि उसका पंख दो शाखाओं के बीच फंस गया था। क्रैंक द्वारा बेला और पिप को नुकसान हुआ, लेकिन बेला और पिप मदद करने के लिए दौड़ते हैं और क्रैंक का पंख मुक्त कराते हैं। धन्यवाद। पहली घटना के बाद मुझे आपकी मदद की उम्मीद नहीं दी। ये ऐसा नहीं है कि पहला क्या हुआ था, हर कोई गलतियाँ करता है, लेकिन अब हम कैसे कार्य करना चुनते हैं ये मायने रखते हैं। तभी से वे दोस्त बन गए। वे एक साथ खेलते और कहानियाँ साझा करके खुशी से रह लिया। कहानी का सार ये है कि दयालुता उपद्रवियों को भी सबसे अच्छे दोस्त में बदल सकता है। कहानी पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।